में उनके प्रति बहुत आदर भाव है। वर्णी जी स्वाध्यायशील थे और समाज सुधार में भी बहुत आगे थे। समाज सुधार में किसी भी घर में कोई विवाद हो जाए, सबसे आगे वर्णी जी निपटाने के लिए जाते थे। कोई घर में कोई गलत काम करने लग जाए तो वर्णी जी उस घर में पहुंचते थे और वे तब तक नहीं उठते थे वहां से जब तक वे अपनी बात पूरी ना कर लें। ऐसे वर्णी जी थे। एक बार वर्णी जी के यहां एक सेठ जी स्वाध्याय में आया करते थे। वर्णी जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी कब तक तुम इस घर को पकड़े रहोगे, कब तक तुम इस परिवार को पकड़े रहोगे, कब तक तुम इस दुकान और मकान को पकड़े रहोगे, कब तक धन दौलत को पकड़े रहोगे। एक दिन तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। सेठ जी बहुत चतुर थे। बोले वर्णी जी हम तो पकड़े ही नहीं मकान को, हम नहीं पकड़े, मकान हमें पकड़े हैं। हम घर के लोगों को नहीं पकड़े, घर हमारे को पकड़े हैं। हम और किसी वस्तु को नहीं, हर वस्तु मुझे पकड़ी है। मैं क्या करूं, धन दौलत मुझे पकड़े, दुकान मकान मुझे पकड़े हुए। वर्णी जी ने कहा ठीक है, कल इसका उत्तर देंगे तुम्हारे लिए। सुबह सुबह ठीक मौके पर आना 5 बजे। सेठ जी ने कहा ठीक है। ठीक 5 बजे सेठ जी वर्णी जी के उस स्थान पर पहुंचे जहां वो रुके थे। वर्णी जी जिस स्थान पर रुके थे वो लकड़ी की कच्ची इमारत थी, कच्चा मकान था। लकड़ी के बल्लियां उसमें लगी हुई थीं, खंबे भी लकड़ी के लगे हुए थे, पिलर भी लकड़ी के थे। वर्णी जी ने क्या किया, उस खंबे को ऐसा पकड़ लिया जोर से। खंबे को यानी खंबे को तो ऐसा बीच में किया और अपने हाथ को जोर से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर क्या किए, देख लिया सेठ जी बिल्कुल सामने अब प्रवेश ही कर रहे हैं। पूरी ताकत लगाए, इस तरफ से फिर इस तरफ से फिर इस तरफ से फिर इस तरफ से। सेठ जी से बोले सेठ जी बचाओ बचाओ, करो सहायता मेरी। क्या सहायता करूं वर्णी जी, देखो इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया है। सेठ जी तो हंसने लगे। बोले हम तो ये समझते थे आप बड़े विद्वान हैं, शास्त्र पारंगत हैं, और यहां तो आप की पूरी परीक्षा हो रही, खंबे को आप पकड़े हो और कह रहे हो ये जो खंबा ने मुझे पकड़ लिया। बोले हाँ, खंबे ने पकड़ा मुझे, खंबे ने। छुड़ाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आप हाथ छोड़ दीजिए तो खंबा अपने आप छूट जाएगा। खंबे ने आपको नहीं, अभी तो आपने खंबे को पकड़ा है। मोही प्राणी, रागी प्राणी, अज्ञानी प्राणी पर पदार्थों को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और कहता है इन्होंने पकड़ लिया है, क्या करूं, ये मुझे छोड़ते नहीं हैं। सतपाल जी, सतपाल किसका नाम है? अच्छा सतपाल जी हैं। बताओ घर तो मैं नहीं छोड़ रहा कि तुम घर को नहीं छोड़ रहे? मोह अपना है, राग अपना है, तो हम राग के कारण से उस
घर कुटुंब परिवार को नहीं छोड़ते, वो तो छूटे ही छुटाया है। हम पकड़े हैं, अपना मोह अपना राग पकड़े हुए हैं। बंधो, सत्य धर्म हमारे लिए सत्य का ज्ञान कराता है और ये असत्य का निरसन कर देता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सत्य धर्म को समझना है तो तुम्हें सत्य वचनों से सत्य धर्म समझ में आएगा। बिना सत्य वचन के सत्य धर्म को नहीं समझ सकते। वचनों की आवश्यकता है। सत्य धर्म साध्य है तो सत्य वचन साधन है। जैसे मंजिल पर पहुंचना आपके लिए साध्य है तो सीढ़ी उसका क्या है? साधन है। बिना सीढ़ी पर चढ़े मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। सीढ़ी पर चढ़ना आवश्यक है, साधन का आश्रय लेना आवश्यक है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सत्य धर्म को सत्य वचनों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। सत्य स्वरूपो अप्पा सच्चा सत्यवादेन पप्पोति, सत्य वचन से उसको प्राप्त किया जा सकता है। बद समिति गुप्ति उत्तम, व्रत समिति गुप्ति, ये सब उसके साधन हैं, ऐसा सुमतिनाथ भगवान ने कहा है। और इसलिए उन सुमतिनाथ भगवान को हम विनय से नमस्कार करते हैं। आचार्य श्री कार्तिकेय मुनि महाराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के 398 नंबर के गाथा में कहते हैं, जिणवयण में विभासदी तम पालिंदो असक्य माड़ोवी बबहारेण वियलियम नवददी जो सच्चय वाई सो। अर्थात जो भिक्षु भिक्षु कहो, मुनि कहो, यति कहो, साधु कहो, साधक कहो, एकार्थवाची शब्द हैं। ध्यान रखिए, सत्य धर्म के लिए हर वचन साधक नहीं है। वे ही वचन साधन हैं जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। जिण वयण मेव भासदी, जो केवल जिनेन्द्र भगवान के ही वचनों का बोलते हैं, कहते हैं, बाकी संसार के वचनों से मौन रहते हैं। जगत की बातों से मुनिजन मौन रहते हैं, संसार की बातों से मौन रहते हैं। संसार की बातें जहां प्रारंभ होने लगती वे मौन हो जाते हैं, क्योंकि लौकिक बातों से आज तक आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। ये संभव है कि तालियां बज जाएं, तालियां बजना बजवाना अलग बात है, और सत्य की बात पहुंचाना एक अलग बात है। हास्य व्यंग कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तरह तरह के नकलों को उतार करके या ऐसे शब्दों का सामंजस्य करके हंसी उत्पन्न कराई जाती है। जैसे हंसाना है, दुनिया को हंसाना है। अब कैसे हंसाएं? वो विद्या भी मुझे याद है, वो तरीका भी मुझे है। हंसाना है ना, हंस जाएंगे। कल्पना कीजिए
वो भैया जी आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना, वो भैया जी आ रहे हैं। आइए विभीषण जी, आइए विभीषण जी, आइए रावण, आ गए महाना, कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग। मंदोदरी आ गई, ये वो केकई आ गई, मंथरा आ गई। कुछ ऐसे शब्द हैं, हंसी तो आ सकती है, लेकिन जिसके पीछे तथ्य कुछ भी नहीं है, सिद्धांत कुछ भी नहीं है, धर्म कुछ भी नहीं है। जैसे बालू को पेलो तो उसमें से तेल नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार के उन वचनों से कोई धर्म नहीं निकल पाता। कुछ ऐसे शब्द केवल ताली बजाने के उद्देश्य से कहिए बोले जाते हैं। एक तो ताली बजना और एक बजवाना, दोनों में अंतर है। मैं हमेशा कहता हूं मुनियों से कि महाराज ऐसा कृपा कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए, ताली कभी मत बजवाइए। एक बार मैंने एक जनों से कहा, एक महाराज से, तो बोले अच्छा आपके प्रवचनों में ताली नहीं बजती तो आप कह सोचते कि दूसरों के प्रवचनों में ताली ना बजे। मैंने कहा नहीं, मैं इस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस दृष्टि से बोल रहा हूँ कि हजारों व्यक्ति अगर एक साथ ताली बजाएंगे, किसी की ताली के अंदर में बीच में कहीं मच्छर आ गया तो उसकी तो हो गया कल्याण। कोई मक्खी आ गई और कोई जीव आ गए तो हो गया उसका कल्याण। और आप तो और बोल दो और जोर से, और जोर से, और जोर से। तालियां बज सकती हैं, लेकिन उन जीवों की व्यर्थ में जान जा रही। उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे लगता है कि हमारा ही प्रवचन बिना ही ताली के चले। ताली की आवश्यकता नहीं मानता हूं। हो सकता है थोड़ी शाबाशी कम मिलेगी, प्रशंसा थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन उन जीवों की रक्षा हो जाएगी। तो मैं मानूंगा कि हमारा अहिंसा धर्म का पालन हो गया। बंधो, दुनिया भर की बातों से क्या फायदा है? हमारे जिनेंद्र भगवान के वचन इतने कमजोर नहीं हैं कि दुनिया की भाषा से वे कहीं छोटे पड़ जाएं, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे भगवान के वचन इतने ऊंचे हैं, इतने अच्छे हैं कि कान उनको ही सुनना चाहता है, दुनिया की बातों को नहीं सुनने चाहते। खूब सुनी है इन संसार की बातों को, अब हमारे कान तो पक चुके हैं। जिन वाणी नहीं सुनी, जिनेंद्र देव की वाणी नहीं सुनी, दुनिया भर की हमने बहुत सारी बातें सुनाई, जिनवाणी को सुनाने का प्रयास नहीं किया। जिनवाणी भगवान की वाणी है, उससे बढ़कर के दुनिया में और किसकी वाणी हो सकती है? भगवान से बढ़कर के किसकी वचन हो सकते हैं, किसके प्रवचन हो सकते हैं? बंधो, भगवान से बढ़कर के दुनिया में किसी के प्रवचन नहीं होते। धवला जी के अंदर में आचार्य श्री वीरसेन महाराज ने प्रवचन की परिभाषा लिखी। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रकृष्टम हितम कल्याणकारम वचनम इति प्रवचनम। प्रवचन प्रायानि उत्कृष्ट, हितकारी, कल्याणकारी जो वचन हैं
वे प्रवचन कहे जाते हैं, वे प्रवचन कहे जाते हैं। बाकी तो परवचन होते हैं। कौन से वचन होते हैं? परवचन। दूसरे का लिया, दूसरे को दे दिया। लेना भी पर, देना भी पर है। केवल दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। वे परवचन कहे जाते हैं। कहानी का केवल सारांश इतना है कि एक पंडित जी थे जो स्वाध्याय कर रहे थे। बैगन खाने में बहुत दोष होता है, उसकी मोटी छाल होती है, छाल के अंदर में कीड़े होते हैं। बैगन का जो अंदर का दल होता है उसमें असंख्यात जीव पाए जाते हैं, असंख्यात जीव पाए जाते हैं। इसलिए जैन ग्रंथों में बैगन के लिए अभक्ष कहा गया। बैगन कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे प्राण भी क्यों ना निकल जाए, बैगन कभी नहीं खाना चाहिए। पंडित जी सुना रहे थे। इतने अच्छे पंडित जी के प्रवचन सबको रुचकर थे कि हाल खचा खच भरा था। उसमें पंडितानी भी बैठी थी, बड़े ध्यान से वे भी सुन रही थी। हे भगवान, कितने पाप कमाए आज तक हमने। रोज रोज बैगन की सब्जी बनाते, रोज रोज बैगन ही चलता था। अब तो कान पकड़े, कभी भी बैगन तो हम छुएंगे तक नहीं। वे घर पर आई और बैगन जो थे हाथ से नहीं छुए उन्होंने। कैसे? दूसरी वस्तु से उन्होंने चिमटा से उठा करके फेंक दिए, उन्होंने बाहर फेंक दिए। इतने में कुछ देर के बाद पंडित जी आ गए। पंडित जी के लिए सबसे प्रिय सब्जी केवल एक ही थी। किसकी थी? बैगन की थी। थाली लगाई गई, पंडित जी भोजन के लिए बैठे। थाली में लौकी की सब्जी रखी गई, परमल की सब्जी रखी गई और भी सामग्री रखी गई, कड़ी रायता जो कुछ भी तो सब रखा गया।